आपके सांस लेने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जब कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है, जब कोई बहुत ज्यादा थक जाता है, तब उसकी सांसें अपने आप तेज चलने लगती है। और उसी तरह से जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, जब कोई बहुत ज्यादा शांत होता है, जब कोई ध्यान में होता है, तब उसकी सांसें बहुत ज्यादा धीरे चलती है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल को समझिए। क्या आपने कभी किसी कुत्ते की ब्रीदिंग को देखा है? एक कुत्ता बहुत तेजी से सांस लेता है। और क्या आप मुझे बता सकते हो एक कुत्ते की लाइफ कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 15 साल या 20 साल। उसी तरह से अगर आप अपने घर की बिल्ली को देखोगे तो वो भी बहुत तेजी से सांस लेती है और उनकी लाइफ भी कुछ इतनी ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है एक कछुआ, उसकी लाइफ कितनी होती है? एक कछुए की लाइफ होती है 150 साल। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कछुआ अपनी एक सांस को 4 मिनट में पूरी करता है। तो ब्रीदिंग में ऐसी क्या पावर है जो हमें नहीं पता, लेकिन प्राणायाम के थ्रू हमारे जो पुराने लोग थे वो इसको हमें समझा कर गए। आज साइंस भी ये मानती है कि प्राणायाम एक बहुत पावरफुल चीज है जिसकी मदद से हम अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करके और उसको एक सही पैटर्न में लाकर। अगर आप अपनी सांसों को एक सही पैटर्न में ला दे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो आपका फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी नेगेटिव सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स है जो आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाने से मिलेंगे। आपको बस करना यह है कि आपको सीधे बैठना है और अपनी सांसों को धीरे से लेना है और कुछ सेकंड के लिए अंदर रोकना है और धीरे से छोड़ देना है। अगर अभी आप अपने नाक के आगे हाथ लगाएंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि आपकी सांसें बैलेंस नहीं है। मतलब एक छेद से कम सांस आ रही है और दूसरे छेद से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आपकी सांसें बैलेंस नहीं है। और अगर इनको आपको बैलेंस में लाना है तो आपको प्राणायाम करना चाहिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगा के आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो, आप अपने फोकस को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको नेगेटिव सोचने की आदत है, तो आप उन चीजों को ठीक कर सकते हो। मेडिटेशन के पहले स्टेप में आपको ब्रीदिंग करनी होती है। मेडिटेशन का पहला स्टेप ब्रीदिंग होता है। अगर आपको कोई ये कहता है कि जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो ये मेडिटेशन का लास्ट स्टेज है। लेकिन मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज होता है कि आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो और आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको आने दो और बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। अगर आप सिर्फ 7 दिन तक इस प्रैक्टिस को करोगे तो आपको अपने अंदर बहुत से डिफरेंस दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसको सुबह करो या शाम को करो, आपको जब भी दिन में समय मिलता है आप हर समय इसको कर सकते हो। एक एवरेज ह्यूमन 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और आपको इन्हीं नंबर्स को कम करना है। आपको धीरे धीरे इसको 10 पे लाना है, फिर 8 पे लाना है, फिर 5 पे लाना है। जैसे जैसे ये नंबर कम होता जाएगा आपको अपने अंदर डिफरेंस दिखेगा। सिर्फ 1 हफ्ते इसको ट्राई करके देखिए और मैं ये कह सकता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंस देखोगे। तो आज से अभी से इसको ट्राई करो।